प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। भारतवर्ष के दक्षिणांचल के इस प्रमुख स्थान भाग्यनगर के अंतर्गत आने वाले श्री राम नगर में भगवान रामानुजाचार्य महाराज की दिव्य प्रतिमा की स्थापना के पुण्य अवसर पर पधारे हुए, देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी संप्रदायों के संतों का मैं साष्टांग दंडवत प्रणिपात पूर्वक स्वागत करता हूं। शांता महांतो विचरन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः। जन कल्याण करते हुए सर्वत्र विचरण करना और भक्ति प्रेम से सभी को गले लगाना, यही जिनका व्रत है, ऐसे पुण्य पुरुष आज यहां पर पधारे हैं। मैं पूज्य स्वामी जी की ओर से और हम सब लोगों की ओर से भी आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे पेश में 3 शब्द प्रचलित हैं, ऋषि, आचार्य और संत। मुझे एक बार अचानक पूछा गया इन तीनों में अंतर क्या है, तो सहज भगवान हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज की कृपा से मेरे मुख से एक व्याख्या आ गई। परमात्मा के साथ अंतरंग जो एकरूपता होती है, वो प्रज्ञा के माध्यम से जहां प्रकाशित होती है तब ऋषित्व साकार होता है। प्रचार के माध्यम से जब वह प्रभु की एकात्मता साकार होती है तो वे आचार्य कहलाते हैं, और अंतरंग परमात्मा के साथ वह एकरूपता जब प्रेम के माध्यम से प्रकाशित होती है तो वे संत कहलाते हैं। सारे संसार के साथ प्रेम करने वाले और सबका कल्याण ही चाहने वाले आप जैसे संतों का यहां पर पदार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक महान संत अपने हाथ में केवल एक त्रिदंड लेकर के चला, सामान्य वेशभूषा में चला, सारे संसार में घूमा और अंतरंग में एक लालसा लेकर के चला कि मुझे भारत की एकात्मता साकार करनी है। पूज्य महाराज श्री का मेरा परिचय जब वे 98 के परिषद के महान आयोजन में और चतुर्वेद स्वाहाकार में पधारे थे प्रयाग, यहां से वे स्वयं ड्राइव करके वहां पर पहुंचे थे। माननीय अशोक जी गदगद हो गए थे महाराज जी का स्वागत करते समय कि इतने दूर से आप पधारे इस कार्यक्रम के लिए। तो महाराज ने कहा था, यह देश बचना चाहिए, यह धर्म बचना चाहिए, यह हमारी वैदिक परंपरा बचनी चाहिए, यह हमारी भारतीय संस्कृति बचनी चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा करने के लिए मैं सिद्ध हूं, मैं तैयार हूं। और तब से हम महाराज को देख रहे हैं, वे उसी प्रकार अनवरत चल रहे हैं। आज हम सब लोग उनके निमंत्रण पर, लेकिन अपनी भी इच्छा से इस पवित्र तीर्थ को और अपने आगमन से भारित करने के लिए और पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। यहां पर चिंतन तो करेंगे ही, लेकिन चिंतन से भी अधिक महत्वपूर्ण बात होती है हमारे अंतःकरण का सामरस्य। हम लोग एक दूसरों के साथ मिलकर के चलें, एक दूसरों को पहचाने। हमारे सारे संप्रदाय ये विभिन्न प्रकार के कुसुम हैं, उन कुसुमों से मधु लेकर के, शहद लेकर के हम लोग अपने को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यह संदेश, यह महान समता का संदेश
देते हुए यहां पर सदा के लिए विराजमान है भगवान रामानुजाचार्य महाराज, जो अपनी भव्य प्रतिमा के माध्यम से सर्वत्र इस संदेश को पहुंचाएंगे। भाग्यनगर कुछ और बातों के कारण जाना जाता था, अब वो जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के माध्यम से, समता विग्रह के माध्यम से। और इस चमत्कार महाराज ने किया। एक केवल दंडधारी व्यक्ति क्या कर सकता है, ये हम सब लोगों ने देखा। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं और अधिक बोलने का इस समय अवकाश नहीं, और चिंतन तो करते ही रहेंगे, लेकिन आप सबके स्वागत के लिए पूज्य महाराज जी की आज्ञा से हमारे लक्ष्मी प्रसाद को बुलाता हूं। एक सुंदर स्वागत गीत के माध्यम से आप सबका स्वागत करने का यह प्रयास है।